अच्छा, इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल, क्योंकि इंडिया ने अपना पेट्रोल रिजर्वर जो है ना वहाँ पर वो बनाया हुआ पेट्रोल लैम्प, पेट्रोल रिजर्व करने की जगह है इंडिया के पास। यहाँ 4 सूबे, पाकिस्तान के 4 है, इंडिया के 56 सूबे, 56 सूबे, उसमें क्यों नहीं आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, पागल हो गई है। ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल आया भाई, 200 रुपए का पेट्रोल आया भैया। ये देख रहे हैं पेट्रोल जो नहीं है ये पाकिस्तान डीजल दोनों एक साथ 55 रुपए बढ़ गए। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है, जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया। अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का तो 322 रुपए और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है 1 लीटर पेट्रोल, और एक साथ ये 55 रुपए इसके प्राइस बढ़े। और आज रात को ही जिस तरह इसके प्राइस बढ़े, एक पंप के ऊपर एक जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उसको एक बंदे ने मार दिया, उसकी जान भी चली गई है। सियालकोट के अंदर ये वाक़या हुआ है जब उसने आके रात को 12 बजे से पहले कैन के अंदर पेट्रोल मांगना चाहा, तो जब मुलाजिम ने यह बात कही कि आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा या बाइक के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, तो उसने इस वजह से उसको मार दिया। तो आप ये कह लें कि ये चंद लीटर पेट्रोल की वजह से अभी ये तबाही हो गई है। तो आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट हर चीज़ पेट्रोल के साथ जुड़ी होती है, तो इसकी वजह से सब्जियां, आटा, दाल, चावल जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया को ऑयल लेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा, थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। ये सारे एक प्याली है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। जहां पेट्रोल की कीमत आपको 500 रुपये पर लीटर है, और जहां पे इंडिया की बात कर लें, अभी भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत अलग अलग देशों में, हमारे यहाँ पर तो 96 रुपये पर लीटर चल रहा है। किसी और में 100 रुपये इतना ही मैक्सिमम चल रहा है। और जहाँ पाकिस्तान में बात कर ले तो इस टाइम पे 500 रुपये लीटर है। वहाँ पर लोग परेशान हो गए कह रहे हैं कि इस सीजन के कारण हमारी यहाँ पर पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, और हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही। देखिए, आपकी सरकार क्या, आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा लड़ाइयों का साथ देते हैं। इस वजह से आपको पता है पहले। और आई चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होना, वीडियो लास्ट तक बनी रही। वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही हैं इसमें। हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है, ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले ले, दाल ले ले, आटा ले ले, सब्जियां ले ले, फ्रूट ले ले, कपड़े ले ले, चप्पल ले, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होते हैं। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा, उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी सी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ाए, ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। ये बात हमारी सैलरी है, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, गवर्नमेंट बढ़ा रही है भाई। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो यूएसए की वार चल रही है, इस वजह से इसके प्राइस बढ़ गए। एक बात है ना, हम लोग तो एक चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम एक गेहूं की तरह पीसे जा रहे हैं भाई। के अंदर 30 दिन का जो अस्सलाम वालेकुम, जो इनके अंदर इन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है ना 322 रुपये 55 रुपये एक मतलब लम्हे में जो है ना बढ़ा दिया। 322 रुपये प्राइस है, 55 रुपये बढ़ गए, 55 रुपये बढ़ गया। सही है, एक लम्हे 1 घंटे के अंदर बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिले। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, हम दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये तो जो है ना, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके खजाने में जा रहा है? ये इनके खजाने में तो जा रहा है, लीटरों के खजाने में। तो जब पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना।
जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो बंदा कहाँ से खरीदेगा। चलो एक अमीर है, उसके 1 लाख रुपए सैलरी है, वो बाहर से गैस डलवा देगा। गरीब के घर में आपको पता है 1 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों की सैलरी है पता है आपको? वो तो गवर्नमेंट चंद हज़ार या चंद लाख होंगे जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ज़्यादातर तो लोग 30,000, 40,000, 25,000 इतने रुपए से कमाते हैं। गरीब लोग भी है जिन लोगों के एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का कुछ पता ही नहीं होता। और अभी और तबाही आएगी, और तबाही आएगी। मैक्सिमल तकरीबन लोगों की तनख्वाह 37,500 चल रही है तकरीबन लोगों की। और बेचारे जो ओवर टाइम लगा रहे हैं, जैसे ओवर टाइम लगा लिया, पार्ट टाइम काम कर लिया, तो वो 40 से 45,000 रुपए तनख्वाह बना रहे हैं अपनी। इसके अलावा वो नहीं बना रहे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, मस्दा में जाने तो आप उनका कह रहे हैं जिनकी सेटल जॉब है, लेकिन ज्यादातर आपको पता है 25-20 हज़ार पे भी लोग कमा रहे हैं। नहीं, 20,000 बॉस वो वही कमा रहा है जिसका बाप ताज़ा मरा है। जिसका बाप ताज़ा नहीं मरा है ना, वो 20,000 में काम नहीं करेगा। तो ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड है, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो वो कैसे शिपें आएंगी यहाँ पे, शिपिंग कैसे होएगी? फिर उस हिसाब से फिर क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से तो फिर महंगाई फिर उन्होंने फिर सही करी, फिर अगर आएगा नहीं तो फिर कहाँ तक जाएगा। फिर वैसे क्या समझते हैं इसके असर क्या होगा? असर तो क्या होगा, असर तो महंगाई होगी और क्या होगा। जब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम चोर होगा उस मुल्क की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। हकीकत बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका और भी मतलब दुबई वगैरह सब जगह का पेट्रोल कहीं पर भी महंगा नहीं हुआ है। ये पेट्रोल अभी हर जगह पे महंगा हो गया। नहीं, ये तो देखिए, मैं गवर्नमेंट की कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं एक हकीकत आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दुनिया के अंदर हर जगह पे ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। मैं मानता हूँ, मगर उन ममालिक में अभी तक जो है ना इन्होंने बढ़ाया नहीं है पेट्रोल। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर जैसी खबर आई फौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है। अभी आपको पता है इंडिया के पास 60 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है, 2 महीने का। पाकिस्तान के पास 28 दिन का पड़ा हुआ है। और इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहे, पाकिस्तान रशिया से तो ऑयल नहीं खरीद रहे। ये सोच रहे खरीदने के ऊपर, लेकिन अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि रशिया से ऑयल खरीदने। बस अभी क्या कहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बंदे की है नहीं उसका भी तो खाली हुक्मरानों के पेट लगे हुए हैं, बाकी आवाम को पेट है ना, हुक्मरानों ने काट दी है। घुट घुट के मरने से जंगी हो जाए। तो जंगो जदल में जिस तरह घिरे हुए हैं और जिस तरीके से इन वाकयात को देख रहे हैं, तो ये कोई मामूली सी चीज़ है। आगे इतना अगर बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, पर कुछ नहीं, इंशाल्लाह अच्छे आसार हैं। और जो है सऊदीया ने भी कहा है और रूस ने भी कहा है कि इसमें इंशाल्लाह वो पेट्रोल देंगे हमें। तो इस लिहाज से जो है ना, कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, कौम का मोराल अच्छा करना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो आपने कर दी। अच्छा, गरीब तबके का आदमी जो है 1200 रुपए कमाने वाला बंदा, उसका क्या कसूर है? वो क्यों पिस रहा है? ये भी तो मेरे को, इसका भी तो कोई हेल्प बताया ना। चलो गवर्नमेंट का काम बनता है फिर गरीब तबके को पैसा देना। गरीब के लिए भी जो है वज़ीर आज़म का स्पीच में सुन रहा था, तो उन्होंने जो है मालदार तबके पे ही बोझ डाला है और गरीब को बचाया उन्होंने। इतनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, मतलब सब महंगा, महंगी हो गई मेरे भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। ये ईरान और इसराइल की जंग का जो है ना असर इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। पाकिस्तान को पड़ा है भाई, इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह पाक इनको नेक। बहुत परेशान है आवाम, बहुत परेशान है आवाम भाई। बाखुदा किराया भी महंगा है, किराए के मकान में रह रहे हैं हम लोग, हमें पता है कितनी परेशानी है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठप बैठे हुए हम लोग। अच्छा, इंडिया जो नरेंद्र मोदी अपने अवाम के लिए सोचता है कुछ, उसने पेट्रोल लैंप बनाया है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं सोचती अवाम के बारे में? नहीं सोचती, बिल्कुल नहीं सोचती। इंडिया तो फिर भी सोच रहा, हमारे पाकिस्तान नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा हमारे बारे में। अवाम पिस रही है इस वक्त महंगाई का सामना। इतनी पिस रही है, इससे ज्यादा पिस रही है भाई। गरीब आदमी से पूछो, हर बंदा पिस रहा है। अगर 500 रुपए चले गया पेट्रोल, खराब हो जाएंगे और क्या होगा, लोग रोडों पे आ जाएंगे। 12 बजे की अपडेट आई है कि 400 रुपए तक में जा सकता है और आगे आगे 500 भी हो सकता है। 500 की आवाज आई है। आवाम की जेब में से दिए इन्होंने, कोई इन्होंने अपनी जेब में से नहीं। ये किसको 72 करोड़ तक किसको फायदा हुआ है? एक मुझे बात बता, आवाम को फायदा नहीं हुआ है, ये आवाम की कमर तोड़ दी इन्होंने। ईरान चलेंगे रोड हो जाए हड़ताल, होगी हड़ताल, अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम दोगली है। मोदी इंडिया अवाम के बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है। उधर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल जमा करने का उधर लेम बना। हुक्मरान नहीं सोचते, हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे बच्चे आला तालीम पाए, बाहर मुल्कों में रहे, अच्छा नाश्ता करें, गरीबों का गला काटो, बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो सोच रही है ना, उनकी सोच ही ऐसी है। इमरान खान सही था जो अभी आया था, उसने सोचा कि आवाम को कुछ बनाऊंगा, पर इन लोगों ने जो ना उसको पत्ता काट दिया उसका। 1 महीने बाद तो फिर भी इमरान खान दोबारा रिहा होने की तो अभी खबर आई है। आएगा इंशाल्लाह, वो आएगा, गरीबों का हमदर्द है वो इमरान खान। हाँ, ऐसा आपको लगता है? हाँ, कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, ये अवाम ने बर्दाश्त कर पाएगी। तो वही हकीकत हो गई है कि आज 350, कल का कुछ पता नहीं और कितना हो जाए। बहरहाल ये अवाम ऐसी हो चुकी है कि ये अपने हक की नहीं आवाज़ नहीं उठाएगी।
क्या 1000 का पेट्रोल डले या 500 का डले, लोग डलवाएंगे। तो सामना कर ही रही है ना, क्योंकि यूं कर रही है ना, ये बोलेंगे नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठाएंगे, डलवा रहे अब क्या करें, दिलवाना पड़ेगा, जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ अपना 10 अरब का जहाज, 11 अरब के जहाज ये खरीदेगी। आवाम को कोई मसला नहीं, आवाम की न्यूज़ की नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को चाहिए सिर्फ इसका हल जो है इमरान खान है, बस, और कोई नहीं। पिट्ठू बने हुए शबाशियाँ ले रहे हैं, समझे ना। पिट्ठू तो हमारे वाले भी हैं, लेकिन बात वो है कि वो बज़ाहिर नहीं है, वैसे तो वो उनके गुलाम है सारे हुक्मरान। सीधी बात है भाई, सबको निकलना चाहिए बिल्कुल यार, लेकिन हर कोई एक दूसरे के पीछे कि यार चलो खैर है, लेकिन ये गलत है। सबको निकलना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए भाई। ईरान की तो कभी बनी नहीं, दुनिया को पता है। ये अभी हालिया कुछ जो पिछले वार हुई थी पाकिस्तान की, उसमें शायद पाकिस्तान ने ईरान का कुछ साथ दिया नहीं, तो ईरान ने कभी पाकिस्तान को पसंद ही नहीं किया, इसलिए शायद अंदरूनी खाना पाकिस्तानी भी उनको पसंद नहीं करते हैं। वलाल मैं ईरानी हूँ, इस सियासत के बारे में मैं नहीं जानता। ये बस बसों से सफर करेंगे, बाइकें खड़ी कर देंगे, यही करेंगे भाई। हमारे पास तो गरीब आदमी तो यही कर सकता है। बांग्लादेश श्रीलंका में इतना नहीं बढ़ा है पेट्रोल। ये पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे क्या, रिलेशन अच्छा नहीं था क्या? बात अच्छे थे, पेट्रोल भी बहुत था, लेकिन ये सारा खिला रहे हैं और ये पेट्रोल कंपनियों को। अच्छा, तो पाकिस्तान की पब्लिक को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल बहुत है, स्ट्रोक करके बैठे में बहुत है। अभी कल भी जहाज रशिया से आया है। तो ये इसके स्ट्रोक करने का मकसद जो है, ये मजीद महंगा कर कर बेचना चाह रहे हैं ये। हाँ, ये सिर्फ टैक्स, जाहिर बात है IMF से कर्जा लिया है, पूरा करेंगे भाई। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि 322 रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल, और अभी आने वाले टाइम पर यकीन करें 400-500 तक जा सकते हैं। 600 रुपए पे जाएगा। ये लो, एक नई बात भाई से सुन रहा हूं मैं, टीवी में सुन के आ रहा हूँ, ये 600 रुपए पे जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए। जो आता है अपने मंजन बेचता है, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम के बारे में नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम पिछ रही है जानवरों की तरह, कोई सुनने वाला नहीं है। कराची की आवाम का तो कुछ है ही नहीं, पुरखाने हाल लवारिसों की तरह घोड़ा हुआ है। देखो गरीब सही बात, सही कह रहे हैं। खड़ा हुआ है, इसकी बोल्टी में भी सदमा आया हुआ है भाई। अल्लाह पाक यहाँ पेट का पूरा करा दे रब्बुल आलमीन। शॉपिंग तो बात की बात है, घरों पे जंगे चल रही हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं बाबा वो दिलाओ। इसराइल की चल रही है, यहाँ पर बेगम मियाँ बीबी की चल रही है पाकिस्तान। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही हर घर की कहानी है मेरे भाई। योर राइट। अब देखो ना यार, क्या करें यार, ये बात हकीकत है, ऐसे ही हो रहा है भाई। जिस तरह के हालात चल रहे हैं आज के महंगाई के हवाले से, जो रेट बढ़ रहे हैं, अब ये है कि जो आवाम को जो बोझ डला है पेट्रोल के हवाले से, महंगाई जो भी है उसको बर्दाश्त तो करना है भाई। मामला है ज़िंदगी चलाने, जाहिर बात है, इसको रोकना तो नहीं है। एक बात ये और है, इंडिया में मतलब फर्क क्यों नहीं पड़ा, पाकिस्तान को क्यों पड़ा? हालांकि पाकिस्तान ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। ये तो मैशत की बात है, हर मुल्क की अपनी एक मैशत है, मैशत के हिसाब से जो चलता है रेट, उसके हिसाब से चलना है ना हमने। तो अब उसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा जो मैशत का रूल चल रहा है उसको हमें फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी, अल्लाह चाहे तो महंगाई भी कमी भी होगी, अल्लाह बेहतर करेगा। पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी पब्लिक से बात करी, तो वहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि हमारी यहाँ पर पेट्रोल की कीमत दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। पाकिस्तानी सरकार के बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, आपकी सरकार क्या, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आप IMF के फंड पे जिंदा है, उसी से आप चल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम खरीद पाएंगे। और जहाँ पर वो भारत की बात हो रही है, भारत को जो हम हमारे पड़ोसी देश है रूस से हमें 30 दिन के लिए तेल दिया जा रहा है, और जहाँ अमेरिका ने अपनी वाहवाही ले ली है, अमेरिका ने कह दिया हम आपको मंजूरी दे रहे हैं। देखिए, इंडिया को किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ले सकता है और मांग सकता है। और दोस्तों, वहाँ पर पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा सरकार के बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार के पास अगर पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, और ये अगर इन्हें मिल भी गया फंड तो उससे ये अपनी जेब में ही भरेंगे और हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, आपकी सरकार आपके बारे में क्या सोचेगी? आपको खुद अपने बारे में नहीं सोचते। आप दूसरों के जैसे आप इंडिया से बराबरी कर पाएंगे, आपको यही आपके मन में विचार रहता है। और इंडिया के आप कभी भी ज़िंदगी में बराबरी नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ में नहीं। और इस टाइम पे आपको जो पेट्रोल की कीमत है वो आपके कारण से है, क्योंकि आप हमेशा लड़ाइयों में इनमें ही ध्यान देते हैं। जो जहाँ इंडिया कभी भी ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देता, वो अपने काम में फोकस करता है, जिससे इंडिया आगे चल रहा है। और जहाँ पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बुराइयाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास अब तो पेट्रोल की भी कीमत बढ़ती रही है और हमारे यहाँ पर सभी चीज़ों की कटौती कर दी है। गैस की भी हमें किल्लत, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, हमें गैस भी नहीं और गाड़ियों में भी पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमें वो भी बंद करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान में धीरे धीरे करके
एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भीख में मांगनी पड़ेगी पाकिस्तानी लोगों को। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।